चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएसटी सीईटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। वैसे तो पहला चैप्टर जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन से शुरू कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को हम बाद में ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। और पहले हम जो टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके टॉपिक को पहले कंसेप्ट को बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद ही हम उसके आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले लोकस किसे कहते हैं हम ये समझेंगे। अभी लोकस क्या होता है पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ। तो जैसे मैं आपको कह रहा था, लोकस क्या होता है। लोकस होता है अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच सेटिस्फाई सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। अभी लोकस बोले तो क्या होता है, जैसे लोकस बोले तो कोई नई चीज नहीं है। देखो जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, तो देखो अपना अगर स्ट्रेट लाइन अगर बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन कैसे मिलती है अपने को। सेट ऑफ पॉइंट, मतलब देखो मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिया इस तरीके से। अब ये 4 पॉइंट को या 5 पॉइंट अगर है, तो इन 5 पॉइंट को आप इनमें से कुछ पॉइंट उठा लो और उसको जैसे चाहो वैसे एडजस्ट करो। आप इस इन पॉइंट्स को अगर इस तरीके से अरेंज कर दोगे, ऐसे सीधे सीधे रखते चले जाओगे, तो ये 5 पॉइंट मिलकर आपको क्या दे रहे हैं। अगर इसको हमने क्या किया इस तरीके से रखा, तो हम देख रहे हैं कि अपने को इनको सबको अगर मिला दे, पास पास लेकर आए, तो एकदम करीब करीब लेकर आएंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, तो हम देखेंगे ये पॉइंट मिलकर ऐसी एक लाइन बना देंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट है, इन 5 पॉइंट के कलेक्शन ने, सेट ऑफ पॉइंट ने ही अपने को क्या दिया है, लाइन दिया है। तो अगर अपने पास ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट हो, मान लीजिए आपके पास में 1000 पॉइंट है, ऐसे समझ लीजिए 1000 पॉइंट है। अब उन 1000 पॉइंट से आप कितने तरीके के शेप बना सकते हो, तो आप उससे ऐसे लाइन बना सकते हो, आप उससे ऐसे ट्रायंगल भी बना सकते हो, उसी तरह आप उससे रेक्टेंगल बना सकते हो, रीअरेंज कर करके जैसे चाहो वैसे। आप उससे सर्कल भी बना सकते हो। तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब कैसे मिल रहे हैं अपने को, ये पॉइंट, ये जो फिगर दिख रहे हैं जितने भी, ये सब मिल रहे हैं अपने को इनको किस तरीके से अरेंज करके। हाँ, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है। तो इनको हमने किस तरीके से अरेंज किया है, इनको इस तरीके से अरेंज किया है हमने कि अपने को यहाँ पर ये फिगर मिल रहे हैं। तो यही है बस हमारे लोकस। इन्हीं, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब जितने भी दिख रहे हैं, इसे ही हम लोकस कहते हैं। तो ये जितने भी शेप मिले हैं सब लोकस है। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन ऐसे ही बताया है, लोकस स्मॉल लोकस एल इज इक्वल टू पी, पी इज द पॉइंट इन द प्लेन एंड पी सेटिस्फाई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या रहेगी, तो जैसे अपने को मालूम है, अगर लाइन अगर है, लाइन अगर बना रहे हैं, वो पॉइंट सब मिलकर लाइन बना रहे हैं, तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लाइन की इक्वेशन को। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो सकता है। अगर वो सब मिलकर सर्कल बना रहे हैं, तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर्कल की इक्वेशन होती है अपने पास में जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं, उसी तरह रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो इनकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस। अब इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है, जैसे ये जो दिख रहा है इसे ही हम इक्वेशन ऑफ लोकस कहते हैं। ये जैसे सर्कल के लिए मैंने बोला हूँ, लाइन के लिए बोला हूँ, ये सब क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस ही बनते हैं। तो उसमें ये बोला है, द सेट ऑफ पॉइंट whose coordinate satisfy certain equation in x and y is the same as set of point on the locus, then the equation is said to be equation of locus। जैसे सर्कल की इक्वेशन अगर बना दी है और पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी मिलकर, तो वो जो लोकस बना है और उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्वेशन है उसका। चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाकर बताता हूँ, इसके अंदर करना क्या है अपने। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ये वाला एग्जाम्पल में क्या बोला है, इफ A13 एंड B21 आर पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट PA इज इक्वल टू PB। अब हमें करना क्या है, पहले तो हम ये पॉइंट को चूज कर लेते हैं कहाँ पर लेना है। जैसे मैंने बोला आपको, ये पॉइंट मैंने रख दिया, मान लीजिए एक पॉइंट P मैंने A लिया यहाँ पर और B मैंने ले लिया इस जगह पर। A हमने यहाँ लिया है, B हमने यहाँ लिया है। अब पॉइंट P जो है, ये जो है A और B, तो ये अपने को दिए है 1 3। ये ऐसे नहीं है एक्चुअली, 1 3 जो है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ये ऐसे नहीं है 1 3। अगर आप प्रॉपर एक्स वाई प्लेन बनाओगे तो चलो ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली बता दूं सारी चीजें।
अगर आप 1 3 को प्रॉपरली निकालोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा एक्स वाई एक्सिस। अब हम पहले बात कर लेते हैं 1 3। 1 3 कहाँ पर आएगा, तो 1 जो है इस जगह पर ले लिए, और 3 समथिंग इस जगह पर, तो मतलब अपना यहाँ पर मिल रहा है अपने को ए। ठीक है। बी कहाँ पर आएगा, तो बी आएगा 2 1। तो 2 अगर यहाँ पर अगर हमने लिया है और 1 यहाँ पर लिया है, तो अपना ये पॉइंट है। तो ए अपना ये हो गया, बी अपना ये हो गया। मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे दिख रहा है इतने इतने गैप में। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब अपने को पी पॉइंट चूज करना है। पी जो है रैंडम, कुछ भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप पूरे प्लेन के अंदर कहीं पर भी, लेकिन ऐसे चूज करना है कि पी ए और पी बी यानी दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा पी से ए का और पी से बी का, वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं पॉइंट को यहाँ पर भी ले सकता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने हाथ पे ले लिया और मैं देख रहा हूँ कि ये वाला दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम आ गया। मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ये दोनों को मैंने मिला दिया, देख रहा हूँ कि ये दोनों का डिस्टेंस यहाँ ले सकता हूँ, कहीं पर भी ले सकते हैं। तो लेकिन वो जो लोकस आएगा ना, इतना श्योर है कि वो ये वाली जो लाइन बनेगी ना, देखो समझना इस चीज को, ये लाइन जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी पॉइंट निकालिए, कहीं पर भी पॉइंट निकालिए, जो आपको ये व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि अगर वो पॉइंट इस पर आता है पी, तो आपको वो जो पॉइंट होगा पी, वो बराबर हर जगह से एक ही जैसा डिस्टेंस सेटिस्फाई करे। तो हमारा जो लोकस बनेगा उन पॉइंट्स का, वो कौन सा बनेगा, ये वाले लाइंस बनेगी। ठीक है, ये वाली लाइंस बनेगी। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। तो अभी सॉल्व कैसे करें, हमने पी यहाँ पर ले लिया है मान लीजिए। अब पी कहीं पर भी ले सकते हैं, हमने मान लीजिए पी यहाँ पर ले लिया है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। सभी को पता है किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहला एग्जांपल है इसलिए मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद में ये जो ए है, इसके कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं 1 3। उसके बाद में बी के कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं 2 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A13 B21 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट का अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको एपी फाइंड करना है अपने को। जो हमने यहाँ पर कंडीशन जो दी हुई है उसकी हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो एपी है, डिस्टेंस एपी बराबर किसके है, डिस्टेंस पीबी के बराबर है। ओके, एपी डिस्टेंस जो है वो पीबी के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो पी ए डिस्टेंस जो है वो पीबी के बराबर है। अब एक्स और वाई, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ए के कोऑर्डिनेट 1 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके डिस्टेंस फार्मूला हम किस तरीके से लगा सकते हैं, मैं ए के पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि अपने को याद रहे। ए के पॉइंट थे 1 3, बी के पॉइंट है 2 1। ओके, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर करके लगाएंगे क्योंकि अपने को मालूम है डिस्टेंस फार्मूला जो आता है वो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर रूट में आता है। तो इसलिए हम ऐसे लगाएंगे पी ए इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी बी, और इसी को दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ये कंडीशन हमें कहाँ से मिली है, ये अपने को बोला है, गिवन है। अब पी ए स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ मैं 2 पॉइंट के लिए। अब इसके लिए अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पर, अपने यहाँ पर जो है 1 3 है। ये मतलब x1 x2 लेते हैं ना हम डिस्टेंस फार्मूले में, तो x1 x2 लेते हैं, तो ये जो है 1 जो हो जा रहा है अपना, इसका ऐसे लेंगे। पी का पॉइंट तो अपने को मालूम ही है, पी का पॉइंट था एक्स वाई, और इसके ए के पॉइंट है 1 3, तो x माइनस 1 होगा और y माइनस 3 होगा, तो ऐसे लेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया इसके लिए। ठीक है, अब इधर वाले के लिए यानी पीबी के लिए क्या होगा, तो पीबी के लिए अब इसी इन दोनों का मिलाएंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्स एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसका एक्सपांशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 विच इज 6 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 एक्स प्लस 4, इधर आएगा प्लस वाई स्क्वायर
-2y + 1 इतना आ गया। अब क्या क्या कैंसिल होते हैं, कैंसिल करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर फिर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हुआ। और कुछ दिख रहा है क्या कैंसिल होने जैसा? नहीं। अब एक साथ कर दो सबको और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे अपन, इसको किस तरीके से कर सकते हैं सिंप्लीफाई, देखिए हम क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन को इधर लेकर आते हैं, तो -4x इधर आके +4x बनेगा, तो मतलब ऐसे होगा 4x - 2x हो जाएगा। उसके बाद में फिर ये जो -2 है वो इधर आएगा, तो +2y बनकर आएगा, +2y, और यहाँ का -6y इसके साथ में लिखा मैंने, एक x जैसे लिख रहा हूँ मैं। इधर का +1 है और ये +4 है और 1 है, ये 5 बन जाएगा। 5 इधर आके -5 बनकर आएगा, -5 बनकर आया, और ये 9, 1 और 10 इधर पहले से है, ये 9 और 1 10। ठीक है, और कुछ है कि इधर जो छोटा है? नहीं, बराबर 0। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 4x - 2x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2y - 6y विच इज इक्वल टू -4y। -4y, उसके बाद में हाँ -5 + 10 विच इज इक्वल टू +5 इक्वल टू 0। ये अपनी लास्ट इक्वेशन आई है, और ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है? ax + by + c इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की। तो अपने को ये इक्वेशन मिल गई है स्ट्रेट लाइन की, तो ये इक्वेशन है लोकस की इक्वेशन। ठीक है, लोकस बोले तो सेट ऑफ पॉइंट। वो सेट ऑफ पॉइंट कौन से है, तो ये किसकी इक्वेशन मिली है अपने को? ये जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन है हमारी ये लोकस की। ये जो आप देख रहे हो ना लोकस, जो मैंने बोला था, ये लाइन जो हमने यहाँ पर लिया है, इसको मैं दूसरे कलर में बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। दोनों का यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया, तो ये वाली लाइन है जो कैसी है, दोनों से एक ही जैसे डिस्टेंस है, पास हो रही। ठीक है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये वो लाइन है जहां से ए और पी, सॉरी ए और बी का डिस्टेंस एक ही जैसा रहेगा। पी इसके ऊपर, ग्रीन लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी रख दो, आप ए और बी से उसका डिस्टेंस निकाल के देखोगे, हर जगह एक ही जैसे निकलेगा। तो ये है वो लोकस, ग्रीन कलर की लाइन। ठीक है, इसका इक्वेशन हमने फाइंड किया है। तो बस यही था हमारा सेट ऑफ पॉइंट जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जब भी कभी इस तरीके का एग्जाम्पल दिया रहेगा जिसमें ए और बी दिया हुआ रहेगा, आपको पॉइंट पी लेने के लिए बोलेगा, तो पी पॉइंट ले लेना, जिसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ही अज्यूम करना, और जो कंडीशन जो भी बनेगी उस कंडीशन के हिसाब से उसको लिख देना। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी के साथ में निकाल सकते हो। आज हमारा जो एग्जाम्पल हम इसके ऊपर देखने वाले हैं वो है, ठीक है, ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल समझाया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल लूंगा और सीईटी की एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद का जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें चलो मैं एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं, खैर जाने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके बाद के एग्जांपल ट्राई करेंगे, सीईटी के एग्जांपल इसके बाद सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपको कुछ पूछना रहा, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? ओके, चलो ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ फिलहाल ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना रहा, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ओके, अभी आप लोग जा सकते हैं।